उसका रंग काला था, गोरा नहीं था वो। जोधपुर वाले में क्या कमी थी? उसकी आंखें देखी, बिल्कुल इतनी इतनी सी, जैसे कोई चाइनीज हो वैसे। काली वाले में तो कोई कमी नहीं है। उसका सिटी के अंदर खुद का घर नहीं है। जैसलमेर वाले के पास खुद का घर है, वो पढ़ा लिखा कम था। भीलवाड़ा वाले में क्या कमी थी? उसके पास तो खुद की गाड़ी नहीं थी। अगर तू ऐसे रिश्ते ठुकराते रहेगी तो घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो जाएगी। भले ही मैं बुढ़ी हो जाऊं, भले ही मैं कमाने रह जाऊं, लेकिन ऐसे वैसे हर किसी को मैं पसंद नहीं करूंगी। तो तू चाहती क्या है? देखो मम्मी, मैं पहले ही बता देती हूँ, लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, उसके पास में खुद की गाड़ी होनी चाहिए, शहर के अंदर खुद का घर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, एकदम हैंडसम दिखना चाहिए, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। समझ में आ गया ना आपको? अब ये बार बार है ना, हर किसी को ला के मुझे मत दिखाया करो। इस लड़के का घमंड तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जी और बताइए, बाकी सब बढ़िया है? जी बाकी सब बहुत बढ़िया है। अरे जिया, आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। बैठो। कौन है ये? जिया, वो जो मेरी सवाई माधोपुर वाली सहेली है ना, उन्होंने भेजा है। उनकी बहन है ये, इनके लड़का है, तो रिश्ता देख रही थी, तो इन्होंने भेजा है तुम्हारे लिए बात करने के लिए। फिर से रिश्ता? हाँ जी, आपको पूछना है जो। देखिए आंटी जी, आप मेरे से ज्यादा कुछ पूछें, ज्यादा कुछ बोले, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ हो, दिखने में एकदम खूबसूरत हो, हैंडसम हो, गोरा हो, लंबा हो, जिसके पास में खुद की गाड़ी हो, शहर में मकान हो। जिया, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। जिसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो, मुझे वही लड़का चाहिए। अब अगर आपके बेटे में ये सब खूबियां हो तब तो अपन आगे बात करें, नहीं तो फिर क्या मतलब है? अब देखिए क्या है कि आपको बुरा लगेगा कि मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, लेकिन क्या है कि पहले ही अपनी पसंद बता देना सही रहता है, क्योंकि बाद में पता चले कि आपका बेटा तो काला है, उसके पास में गाड़ी नहीं है, वो प्राइवेट जॉब करता है। इससे अच्छा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया सब कुछ। जिया, मम्मी ये सब जरूरी है ना, इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी वो आपको तो पता ही है आजकल के बच्चे। अरे बेटा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अपनी पसंद बता दी। देखो, अपनी पसंद बताने में कोई बुराई नहीं है। और तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा गवर्नमेंट डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर है? हाँ, गवर्नमेंट डॉक्टर है। और सकल सूरत में तुम्हें उसकी फोटो दिखाई देती हूँ, तुम देख लो। फोटो में तो बहुत स्मार्ट दिख रहा है ना मम्मी? देखो तो। हाँ स्मार्ट तो है, ये मॉडलिंग भी करता है। क्या ये मॉडल है? तभी तो इतना स्मार्ट दिख रहा है। हाँ, और मैं तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि शहर के अंदर हमारा घर भी है और 2 फ्लैट भी है। और तुम्हें पता है, अब डॉक्टर के पास में गाड़ी तो होती है। हाँ, नो डाउट वो तो होती है। जिया, मुझे तो यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब जो कुछ चाहिए था तुझे सब मिल रहा है, कमी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, तो एक बार अपन लड़के से भी मिल ही लेते हैं। लड़के से? अरे बेटा, लड़के से भी मिलवा देंगे, इतनी क्या जल्दी है। लेकिन क्या है ना, मेरे बेटे ने मेरे ऊपर ही छोड़ रखा है कि जो लड़की मुझे पसंद आएगी वो उसी से शादी कर लेगा। जी ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो बता सकती हैं आप। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम भी बड़ी अच्छी हो। लेकिन तुम करती क्या हो? मैं एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हो? चलो बहुत बढ़िया है। बाकी तो तुम बेटा बहुत अच्छे से दिखती हो, कोई कमी नहीं है। बस नाक तुम्हारी थोड़ी सी फैली हुई है ना, और आंखें भी थोड़ी थोड़ी छोटी लग रही है। वैसे तो तुम्हारा रंग साफ है,
लेकिन उतना भी साफ नहीं लगता। बाल वगैरह भी ठीक है, लेकिन थोड़े से और लंबे होते तो अच्छा लगता। अरे कुछ नहीं, लेकिन चलो ये तो भगवान के घर की देन होती है, इनमें तो मैं एडजस्ट कर लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना बेटा कि मुझे तो अपने बेटे के लिए गवर्नमेंट जॉब वाली लड़की ही चाहिए। क्या गवर्नमेंट जॉब? ये क्या कह रही हैं आप? अरे इसमें गलत क्या कह रही हो भाई? जब तुम्हें गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए तो मुझे भी गवर्नमेंट जॉब वाली बहू चाहिए। अरे बात कर क्या बेटा, क्या करे लड़कियों को ये अधिकार है क्या कि उनको गवर्नमेंट जॉब वाला पति मिले? लड़कों को ये अधिकार नहीं है क्या कि उनको भी गवर्नमेंट जॉब वाली पत्नी मिले? पर कुछ नहीं बेटा, काश तुमने थोड़ी सी मेहनत की होती, थोड़ी पढ़ाई की होती और गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो आज मेरे बेटे से तुम्हारा रिश्ता हो जाता। आंटी जी, आप शायद ना भूल रही हैं कि समाज के अंदर लड़कियों की कितनी कमी आ चुकी है। अरे मिल कहाँ रही है लड़कियां? बेटा रिश्तों की कमी उनके लिए आई है जिनकी सोच में कमी है, बाकी जिनका घर परिवार अच्छा है, लड़का अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है ना, उनके लिए रिश्तों की कमी आज भी नहीं आई। लेकिन क्या है कि कभी कभी ज्यादा घमंड इंसान को ले डूबता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। पूरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बेटी मुझे मेरे बेटे के लिए पसंद नहीं आई। ठीक है तो मैं चलती हूँ और कभी मिले। जी कोई बात नहीं, आते रहिएगा। मम्मी क्या तरीका है ये? हाँ क्या ये सब? क्या हुआ बेटा? हाँ आपकी सहेली की बहन इस तरीके से मेरी बेइज्जती कैसे कर सकती है? अरे इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? तुम उनको नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई बस। ये कोई बात है क्या? नाक फैली हुई है, आंखें छोटी है, बाल लंबे नहीं है। क्यों बेटा, आज तक तुम भी तो यही सब देखते आई हो। तुमने न जाने कितने रिश्ते ठुकराए हैं, कहीं पर लड़का काला है, कहीं पर उसके पास गाड़ी नहीं है, कहीं पर उसके पास घर नहीं है, कहीं पर उसके पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं है। जब तुम लड़कियां इन सब चीजों के लिए लड़कों को ठुकरा सकती हो तो लड़के क्यों नहीं? जैसे को तैसा तो मिलता ही है बेटा, घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता, चाहे किसी का भी हो। ये तो आज नहीं तो एक दिन होना ही था।